हेलो दोस्तों, आज हम फार्मूला टैब में फाइनेंशियल फंक्शन के अंतर्गत हम दो फार्मूला SLN और SYD फार्मूला का यूज़ देखेंगे। इसके लिए मैंने एक्सेल सीट में इस तरह का एक डेटा सीट तैयार कर लिया है और अब हम फर्स्ट फार्मूला जो दिया गया है SLN फार्मूला उसे समझते हैं कि उसका यूज़ क्या है। इसके लिए मैंने ये ब्लॉक तैयार कर लिया है। अब इस ब्लॉक को समझ लेते हैं। अब इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि कंप्यूटर जो आइटम, जैसे कि इसे समझ लेते हैं। हमने जैसे एक कंप्यूटर परचेज किया है, उसकी जो कीमत है वह है 25,000 रुपये। अब हम उस कंप्यूटर को 5 सालों तक यूज़ करते हैं, तो उसके बाद अगर हम उसे बेचना चाहते हैं तो उसकी जो सेल वैल्यू आई वह हुई 3,000 रुपये। इससे ज़्यादा वैल्यू में वह कंप्यूटर बेच नहीं पा रहा है, तो उसकी जो सेल वैल्यू हो गई वह 3,000 हो गई। अब ये जो SLN वैल्यू यह क्या है? यह है जैसे हर साल ये जो परचेस वैल्यू है कितनी है? 25,000 रुपये। अब हर साल इसकी कितनी वैल्यू में, मतलब इसके कितने रुपए कम हुए, इसकी जो परचेस वैल्यू है इस पर कितना कमी आई, कितने रुपए की कमी आई, तब 5 सालों बाद वह उसकी जो सेल वैल्यू हो गई वह 3,000 हो गई। तो वह एवरेज वैल्यू, उस वैल्यू को हर साल जो कितने पैसे की कमी आए वह वैल्यू निकालने के लिए हम इस फार्मूला का यूज़ करते हैं, SLN फार्मूला का। इसके लिए मैं यहाँ पर लगाऊंगा इक्वल टू, फिर टाइप करूँगा SLN, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पे कॉस्ट पूछ रहा है तो यहाँ पे कितने रुपए में परचेज किया था उसे सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर उसके बाद सेलवेज वैल्यू, मतलब सेल वैल्यू कितने में वह प्रोडक्ट बिका, मतलब ये कंप्यूटर बिका, उसे सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर पीरियड, हमने मतलब लाइफ कि कब तक हमने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया तो उसे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर कर देंगे तो उसकी वह पर ईयर कितने रुपए में कमी है उसकी परचेस्ड वैल्यू में, वह वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब इसे डॉलर में आ रहा है तो इसे रुपीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। ये रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया और इसकी जो दशमलव के बाद की संख्या है उसे भी कम कर देते हैं, ये आ गया। इतने रुपए में हर साल इतने रुपए में कमी आई इसकी परचेस्ड वैल्यू पे, तब उसके 5 साल के बाद उसकी जो वैल्यू हो गई 3,000 हो गई। अब ये जो वैल्यू आई है वह सही है कि नहीं उसे निकालने के लिए मैंने एक और ब्लॉक यहाँ पर नीचे तैयार कर लिया है। ये यहाँ पे हम हर साल अब इसका टोटल निकाल लेते हैं कि 5 साल में टोटल कितनी वैल्यू में कमी आई। तो इसके लिए मैंने हर साल पहले साल में भी लिख दिया है कि 4,400 सेकेंड ईयर में, क्योंकि ये जो वैल्यू निकली है यह एक एवरेज वैल्यू है। तो इससे मैं यहाँ तक नीचे तक ये टाइप कर दिया है। फिर हम यहाँ पे इसका टोटल निकाल लेते हैं। टोटल के लिए हम निकालेंगे इक्वल टू टाइप करेंगे, फिर टाइप करेंगे सम, ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे ये यहाँ तक 1 से लेकर 5 तक, और फिर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर कर देंगे तो यहाँ पे उसकी टोटल वैल्यू आ गई कि ये परचेस्ड वैल्यू में से कितना वैल्यू कम हो गया, कितनी वैल्यू की कमी आई, तब जाकर ये प्रोडक्ट इतने 3,000 रुपये में बिका। अब हम इस टोटल वैल्यू से सेल वैल्यू को प्लस कर देंगे। अगर इतनी परचेस्ड वैल्यू आती है तो ये जो हमने SLN फार्मूला का यूज़ किया है जिसके द्वारा ये एवरेज वैल्यू निकल कर आई है वह वैल्यू सही होगी। तो यहाँ पर हम इसे यहाँ पर सेलवेज वैल्यू लिख देते हैं 3,000 रुपये। इतने रुपये में वह प्रोडक्ट सेल हुआ 5 सालों के बाद। अब हम यहाँ पर कॉस्ट वैल्यू, मतलब अगर इतनी ही वैल्यू आ जाती है तो यह वैल्यू सही है जो हमारी SLN फार्मूला का यूज़ करके निकाला। हम यहाँ पर निकालते हैं, इक्वल टू लगाएंगे, फिर इसको और इसको प्लस कर देंगे तो आ गया ना यहाँ पे ये 25,000 रुपये परचेस्ड वैल्यू, मतलब जो हमारे ये जो वैल्यू निकली है वह वैल्यू सही है। इस तरह से आप SLN फार्मूला का यूज़ करके वह वैल्यू निकाल ले सकते हैं, SLN वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब हम SYD फार्मूला का यूज़ देखते हैं कि इसका यूज़ क्यों किया जाता है। इसके लिए मैंने ऊपर का ही डेटा कॉपी कर लिया है। अब इसे समझ लेते हैं। इसका भी यूज़, ये वैल्यू जो इसकी टोटल, जो हम जैसे प्रोडक्ट ख़रीदा कंप्यूटर, तो इसकी जो टोटल वैल्यू में कितनी 5 साल यूज़ किया तो इसकी टोटल वैल्यू में कितनी गिरावट आई, टोटल कितनी वैल्यू में गिरावट आई, वह वैल्यू निकालने के लिए भी हम SYD फार्मूला का यूज़ करते हैं। मगर यहाँ पे जो ये वैल्यू आई हर साल की,
SLN फार्मूला का यूज़ करके जो निकाली थी हमने, यहाँ पर ये वैल्यू एक समान है, हर साल 4400 की कमी आ रही है। मगर यहाँ पे जब हम S/D फार्मूला का यूज़ करके जो वैल्यू निकालेंगे वह वैल्यू एक समान नहीं होगी। मतलब ये जो वैल्यू हैं ये एक एवरेज वैल्यू है, और यहाँ पे जो ये वैल्यू निकालेंगे S/D फार्मूला का यूज़ करके, यह नॉन एवरेज वैल्यू कहलाएंगे। अब हम इसको निकालते हैं, मगर इसका जो टोटल आता है वह दोनों का ही सेम रहता है जी। अब हम फार्मूला का यूज़ करते हैं S/D फार्मूला का, फिर यहाँ पर टाइप करेंगे इक्वल टू S/D ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पे बोल रहा है कि कॉस्ट को सिलेक्ट कीजिए, कॉस्ट को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, फिर इसके बाद सेल वैल्यू मतलब सेलवेज वैल्यू को, फिर कॉमा, फिर पीरियड मतलब इसकी कब तक हमने यूज़ किया, 5 साल तक, फिर कॉमा, फिर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑप्शन जुड़ गया पर, मतलब कि हमें किस ईयर का निकालना है भाई S/D वैल्यू। तो हमें फर्स्ट ईयर का निकालना है, तो ये फर्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे, तो यह आ गए S/D वैल्यू। इसी तरह सेकेंड वाले की निकाल लेते हैं, इक्वल टू लगाएंगे, फिर टाइप करेंगे S/D ब्रैकेट ओपन, कॉस्ट, सेलवेज वैल्यू, पीरियड, और उसके बाद पर मतलब सेकेंड ईयर का, फिर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर कर देंगे, तो ये आ गई सेकेंड ईयर की। अब इसको अगर मैं इस फार्मूला को मैं नीचे तक कॉपी ड्रैग करता हूँ, तो ये यहाँ पे ये वैल्यू नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि यहाँ पे ये जो फार्मूला है यह सेट नहीं है, क्योंकि जैसे इस पे जो वैल्यू आ रही है ये सेट नहीं। तो यहाँ पे इसको सेट करने के लिए मैं इन सबको सेलेक्ट करके, जो फर्स्ट की तीनों हैं मतलब परचेस्ड वैल्यू, सेलवेज वैल्यू और यूज्ड मतलब कब तक हमने यूज़ किया, इसको मैं कीबोर्ड से F4 बटन को दबा देता हूँ, तो ये डॉलर में चेंज हो जाएगा। अब ये फार्मूला सेट हो चुका है। अब इसके लिए मैं एंटर कर देता हूँ, तो ये वही वैल्यू आ गई। अब इसको मैं अगर ड्रैग करता हूँ तो ये देखिए, ये आगे के सेकेंड ईयर का आ गया, ये थर्ड ईयर का, ये फोर्थ ईयर का, ये फिफ्थ ईयर का, ये अब ये डॉलर में आ रहा है, तो इनको मैं करेंसी में चेंज कर देता हूँ। ये अकाउंटिंग मतलब कॉमा, ये डॉलर का सिंबल हट गया। अब इन सब का अगर मैं टोटल करता हूँ, देखिए यहाँ पे जो S/D फार्मूला का यूज़ करके निकाला, जो वैल्यू निकाली वह अलग अलग आ रही, और यहाँ पे हमने SLN फार्मूला का यूज़ करके, क्योंकि हर साल इसकी वैल्यू थी सेम ही थी, ये एवरेज वैल्यू निकल के आ गई हर साल, और यहाँ पे ये नॉन एवरेज वैल्यू आ गई। हर साल इनकी वैल्यू अलग अलग होती है। अब यहाँ पे अगर इनका टोटल करते हैं तो यही वैल्यू आएगी, देखना यहाँ पर टोटल करते हैं, इक्वल टू लगाएंगे, फिर टाइप करेंगे सम, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, फिर ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही एंटर करूँगा तो यही आ गई। ये देखिए 22,000 रुपये, इसको मैं कॉमा ये हटा दिया मैंने, ये आ गई। अब यहाँ पे फिर से ये आ गया ना, ये इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, ये हो गया। फिर अब यहाँ पे सेलवेज वैल्यू को लिख देते हैं, फिर से ये आ गया, ये डॉलर में आ रहा है, इसको मैं जनरल में कर देता हूँ, ये आ गया, और कॉमा ये, और यहाँ पे आप टोटल निकालते हैं तो यही आएगा ये, बाकी क्योंकि यहाँ पे तो वैसे निकाला है हमने, इक्वल टू टोटल प्लस सेलवेज, ये आ गया। इस तरह से आप S/D फार्मूला का यूज़ करके इसकी जो वो वैल्यू है, जो परचेस्ड वैल्यू में जो कमी आई है वह वैल्यू को निकाल सकते हैं। दोनों फार्मूला वैसे तो सेम है, बस इनकी जो ये हर साल की जो निकल के आती है वैल्यू, जो कमी आई, जितनी वैल्यू की कमी आई वह वैल्यू अलग अलग होती है। इस पे ये एवरेज वैल्यू निकल के आती है SLN फार्मूला का यूज़ करके, और S/D फार्मूला का यूज़ करके नॉन एवरेज वैल्यू निकल कर आती है। अब हम फार्मूला टैब में फाइनेंशियल फंक्शन के अंतर्गत हम 3 फार्मूला टी बिल EQ, टी बिल प्राइस और टी बिल यील्ड फार्मूला का यूज़ देखेंगे। इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन तैयार कर लिया है ये,
और इन सब फार्मूला का यूज़ करने के लिए मैंने ये 3 ब्लॉक और ये तैयार कर लिया। अब पहला फार्मूला देख लेते हैं कि क्या है। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि रिटर्न्स द बॉन्ड इक्वलेंट यील्ड फॉर अ ट्रेजरी बिल। मतलब जैसे हमने कोई बॉन्ड खरीदा है, परचेज किया है या हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो एक ट्रेजरी बिल होती है, उसके हिसाब से ट्रेजरी बिल के हिसाब से हमने जितना पैसा इन्वेस्ट किया, मतलब बॉन्ड परचेज करने पे लगाया, तो उसके बाद एक मैच्योरिटी डेट के बाद क्योंकि मैच्योरिटी डेट होती है मतलब एंड डेट होती है, उसके बाद हमें एक्स्ट्रा में कितना पैसा वापस मिल रहा है वह वैल्यू निकालने के लिए हम टी बिल EQ फार्मूला का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर जो टी बिल ट्रेजरी बिल के हिसाब से जो हमने बॉन्ड परचेज किया था, तो उसकी जो सेटलमेंट डेट है ये है, और मैच्योरिटी डेट होती है वह कम होती है, मतलब 1 साल से भी कम की समय अवधि होती है। तो यहाँ पे जो इसकी सेटलमेंट डेट है यहाँ पर 1 अप्रैल 2018 है और मैच्योरिटी डेट है 30 सितंबर 2018। और यहाँ पे उसका डिस्काउंट रेट दिया गया है कि जितना हमने पैसा इन्वेस्ट किया तो उसका एक डिस्काउंट होता है कि हमें कितना % डिस्काउंट मिलेगा, वह रेट यहाँ पर दिया गया है। अब हम टी बिल EQ फार्मूला का यूज़ करते हैं ये इक्वलेंट यील्ड निकालने के लिए कि हमें एक्स्ट्रा में कितना पैसा मिलेगा, कितने % पैसा मिलेगा। उसके लिए इक्वल टू लगाएंगे, फिर टाइप करेंगे टी बिल EQ ब्रैकेट ओपन सेटलमेंट डेट कॉमा मैच्योरिटी डेट कॉमा और डिस्काउंट रेट ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे ये फार्मूला का यूज़ करने के बाद ये आ रहा है, मगर यहाँ पे ये परसेंटेज में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे परसेंटेज में निकालने के लिए हम यहाँ पे मैनुअली निकाल लेते हैं। फिर से इक्वल टू टी बिल EQ ब्रैकेट ओपन सेटलमेंट डेट कॉमा मैच्योरिटी डेट कॉमा डिस्काउंट ब्रैकेट ओपन और एंटर। यहाँ पे ये दोनों सेम ही आ रहे हैं। अब इसे ये और ये अब इससे परसेंटेज में बदलने के लिए हम यहाँ पर होम टैब में यहाँ पर ये परसेंटेज का सिंबल दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। ये या आप इसके ना करके यहाँ पे सिंबल का उपयोग ना करके आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज के सिंबल पर क्लिक कर देंगे, बटन पर क्लिक कर देंगे तो यह परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। अब हम इस तरह से आप टी बिल EQ फार्मूला का यूज़ करके इक्वलेंट यील्ड मतलब हमें जो एक्स्ट्रा की पैसे की प्राप्ति हो रही है वह परसेंटेज में निकाल सकते हैं। अब हम टी बिल प्राइस फार्मूला का यूज़ देखते हैं। इसका यूज़ यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि रिटर्न्स द प्राइस पर $100 फेस वैल्यू फॉर आ ट्रेजरी बिल, मतलब कि ट्रेजरी बिल के हिसाब से $100 फेस वैल्यू में आपको कितना पैसा रिटर्न पे मिल रहा है वह वैल्यू निकालने के लिए हम टी बिल प्राइस फार्मूला का यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये जो टी बिल प्राइस मतलब ये जो वैल्यू आएगी इस फार्मूला का यूज़ करके, टी बिल प्राइस फार्मूला का यूज़ करके यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वह इसके बिना आएगी। मतलब ये जो हमने इक्वलेंट यील्ड निकाला था इसके पहले, इसके विदाउट इक्वलेंट यील्ड की जितना पैसा आएगा वह कहलाता है टी बिल प्राइस। तो हम टी बिल प्राइस फार्मूला का यूज़ करते हैं, इक्वल टू लगाएंगे, फिर टाइप करेंगे टी बिल प्राइस ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे दिया है ये सेटलमेंट डेट कॉमा मैच्योरिटी डेट कॉमा डिस्काउंट और ब्रैकेट ओपन करने के बाद एंटर कर देंगे तो यह आ गया। इस $100 फेस वैल्यू के हिसाब से यहाँ पर वह वैल्यू आ गई और विदाउट इक्वलेंट यील्ड के ये आ गया वैल्यू। अब यहाँ पे जो दशमलव के बाद बहुत सारी संख्या दिख रही हैं इसको कम कर देते हैं, ये कम कर दिया, ये आ गया $96.31 आ गया। अगर हम यहाँ पे डॉलर ना मानकर ये फेस वैल्यू जो डॉलर ना मानकर हम यहाँ पे रुपीस माने, क्योंकि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं इसलिए हम यहाँ पर 100 रुपीस मानते हैं। तो यहाँ पे ये जो प्राइस निकला है वह हो जाएगा 96.31 रुपीस। इस तरह से आप टी बिल प्राइस फार्मूला का यूज़ करके आपको कितना पैसा मिलेगा विदाउट यील्ड के
मतलब एक्स्ट्रा जो आपको पैसा मिल रहा है उसको छोड़कर आपको कितना पैसा दिया जाएगा वह निकाल सकते हैं। अब हम थर्ड फार्मूला दिया गया है टी विल यील्ड, मतलब इसका मतलब होता है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है रिटर्न्स द यील्ड फॉर आर ट्रेजरी बिल, मतलब हमें कितना परसेंट यील्ड मिल रहा है उसे निकालने के लिए हम टी विल यील्ड फार्मूला का यूज़ करते हैं। मगर आप सोच रहे होंगे कि इसके पहले भी हमने ये फर्स्ट फार्मूले में हमने एक यील्ड निकाला था, मगर ये था इक्वलेंट यील्ड था कि ये जो इक्वलेंट यील्ड निकला ये $100 फेस वैल्यू के हिसाब से निकला था। मगर हम यहाँ पर ये जो थर्ड फार्मूला का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर अपने हिसाब से लेंगे, अपने हिसाब से ये फेस वैल्यू लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया है फेस वैल्यू $98.5 या रुपीस मान सकते हैं आप अगर इंडिया से बिलोंग करते हैं तो, है ना। बाकी तो रुपीस या डॉलर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने यहाँ पे डॉलर ही मान लिया है। फिर उसके बाद अब हम यहाँ पर यील्ड निकालेंगे इस फार्मूला का यूज़ करके, टी विल यील्ड फार्मूला का यूज़ करके। अब इसको निकालने के लिए यहाँ इक्वल टू लगाएंगे, फिर यहाँ पर टाइप करेंगे टी बिल बाय ILD ब्रैकेट ओपन सेटलमेंट डेट कॉमा मैच्योरिटी डेट कॉमा जो हमने ये माना था प्राइस पर फेस वैल्यू माना था $98.5, इसे सेलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर एंटर कर देंगे तो यहाँ पे ये आ गया फंक्शन के रूप में। अब यहाँ पर हम इसे वो निकालते हैं मैन्युअली, मतलब परसेंटेज में निकालते हैं, तो इक्वल टू लगाएंगे, फिर इसी फार्मूला का यूज़ करेंगे टी विल ब्रैकेट ओपन टी विल यील्ड ब्रैकेट ओपन, फिर सेटलमेंट डेट कॉमा मैच्योरिटी डेट कॉमा जो हमने फेस वैल्यू मानी वो ब्रैकेट ओपन और एंटर कर देंगे। अब ये दोनों वैल्यू तो सेम आ रही है, मैंने बताया था परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम यहाँ से ये परसेंटेज का सिंबल सेलेक्ट कर सकते हैं तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, या कीबोर्ड से आप कंट्रोल शिफ्ट और 5 या परसेंटेज के सिंबल को क्लिक कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, परसेंटेज में चेंज हो जाएगी। अब हम यहाँ पर ये परसेंटेज के सिंबल पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर ये आ गया टी विल यील्ड इस फेस वैल्यू के हिसाब से। इस तरह से आप एक फेस वैल्यू मतलब अपने हिसाब से निर्धारित करके कि फेस वैल्यू उसकी कितनी होगी तो उसके बेस पर आप टी विल यील्ड मतलब यील्ड निकाल सकते हैं कि आपको कितना परसेंट एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। यहाँ पर मिल रहा है हमें 3%। अब हम दो फार्मूला और दिए गए हैं BD और XIRR फार्मूला का यूज़ देखेंगे। फर्स्ट फार्मूला का यूज़ होता है, इसका फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया है वेरिएबल डिक्लिनिंग बैलेंस, मतलब इसका यूज़ होता है डेप्रिसिएशन वैल्यू निकालने के लिए एक टाइम के हिसाब से कि टाइम पीरियड के बेस्ड पर आप डेप्रिसिएशन वैल्यू निकालने के लिए हम BDB फार्मूला का यूज़ करते हैं। इसे हम समझ लेते हैं, यहाँ पर एक ब्लॉक तैयार कर लिया है, ये इसे समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने एक कार ख़रीदी है 1 लाख की, अब मैंने उससे यूज़ कर लिया है 3 साल तक यूज़ कर लिया है। 3 साल के बाद मैंने सोचा कि इस कार को मैं बेच कर एक दूसरी कार ले लेता हूँ, तो अगर वह प्रोडक्ट जो कार है वह कितने में बिक रहा है, वह 10,000 में बिक रहा है, तो उसकी जो डेप्रिसिएशन वैल्यू है वह निकालने के लिए जैसे फर्स्ट ईयर में कितना उसकी जो एक्चुअल वैल्यू मतलब 1 लाख में कितना पैसे की कमी आई, कितना डेप्रिसिएशन हुआ मतलब हास हुआ उसकी वैल्यू में, फिर सेकेंड ईयर में कितनी आई, कितना वैल्यू का हास हुआ, फिर थर्ड में कितना वैल्यू का हास हुआ, वह डेप्रिसिएशन वैल्यू निकालने के लिए हम BDB फार्मूला का यूज़ करते हैं, इसको निकालते हैं हम। बाकी तो हमने वैसे बहुत सारे डेप्रिसिएशन वैल्यू निकालने के लिए बहुत सारे फार्मूला पढ़े हुए हैं, मगर अभी हम BD फार्मूला का यूज़ देखते हैं। इसके लिए हम इक्वल टू लगाएंगे, फिर टाइप करेंगे BDB ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पे कॉस्ट पूछ रहा है तो कॉस्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर सैलवेज वैल्यू पूछ रहा है तो ये जो कितने में हम बेचेंगे इसको तो ये 10,000, फिर कॉमा, फिर उसके बाद लाइफ कब तक हमने यूज़ किया ये 3 साल, फिर उसके बाद
कॉमा, फिर उसके बाद फर्स्ट पीरियड तो दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये पीरियड जो दिया गया है 1 साल, तो हमें क्योंकि 1 साल का निकालना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे और इसे माइनस कर देंगे 1 से, तो हमारा फर्स्ट पीरियड निकल कर आ जाएगा। फिर हम कॉमा लगाएंगे, फिर एंड पीरियड तो यही हुआ क्योंकि हमें 1 साल के एंड में इसकी जो वैल्यू होगी वह कितनी होगी, तो इसे सिलेक्ट कर लेते हैं एंड पीरियड। फिर उसके बाद हमें ये फैक्टर नहीं सिलेक्ट करना और ना ही इस पर नो स्विच में इस पर वैल्यू लिखनी है, तो हम यहीं पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देते हैं। जैसे एंटर करते हैं तो ये आ गई वैल्यू कि 1 साल में इसकी जो वैल्यू में घटी डेप्रिसिएशन आया, मतलब कमी आई है, वह इतनी है। अब इसी तरह सेकंड का निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो इसको जैसे मैं यहाँ पर इस फार्मूला को ड्रैग करता हूँ नीचे, तो यहाँ पे वह वैल्यू आ नहीं रही है। अब पहले इसके लिए इस फार्मूला को सेट करना पड़ेगा। इसके लिए मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये जो दिया गया है, पहली रो मतलब कार का जो प्राइस है, लाइफ मतलब कब तक यूज़ किया, और उसकी जो सैल्वेज वैल्यू, इन सबको सेलेक्ट करके और इसे कीबोर्ड से F4 दबा देता हूँ, तो ये डॉलर का सिंबल में आ जाएगा। क्योंकि ये जो वैल्यू दी गई है ये सिंगल वैल्यू दी गई है यहाँ पर। अब ये फार्मूला सेट हो चुका है, तो अब एंटर करता हूँ तो ये आ गया। अब यहाँ पे जैसे ही मैं ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पर ये आगे की जो वैल्यू सेकेंड ईयर की आ गई और ये थर्ड ईयर की आ गई। इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे जो डॉलर का सिंबल आ रहा है, तो इसे मैं यहाँ से इंडियन रुपीस, मतलब ये डॉलर का सिंबल हट जाएगा तो ये करेंसी में आ गया जी। और अगर इसके बाद की जो संख्या आ रही है ये, इसे भी कम करना है तो यहाँ से कम कर सकते हो, और ये बाकी रहने देते हैं अभी। तो ये आ गया। अब फर्स्ट साल में जो हमारा जो इसकी वैल्यू में कमी आई है, डेप्रिसिएशन आया है, वह इतनी है 66,666। सेकेंड ईयर में इतनी आई है 22,266, मतलब 22,222, और थर्ड ईयर में आई है 1,111। अब इन सबको अगर प्लस करते हैं तो इस वैल्यू से थोड़ा सा कम आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू करते हैं और सम का यूज़ करते हैं, सम, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो मतलब टोटल इतनी वैल्यू का हास हुआ है इस पर 3 साल में। और अगर इस वैल्यू से प्लस कर देते हैं तो ये कार का कॉस्ट आ जाएगा। यहाँ पर हम इस वैल्यू को प्लस करते, सैलवेज वैल्यू से प्लस कर देते तो कार का कॉस्ट आ जाएगा इक्वल टू ये जो निकला BD फार्मूला का यूज़ करके डेप्रिसिएशन वैल्यू, और इसे प्लस कर देते हैं, 1 मिनट, इसे प्लस करते हैं और इसे और एंटर कर देते हैं, तो ये आ गया 1 लाख कार का कॉस्ट। मतलब ये जो वैल्यू निकली BD फार्मूला का यूज़ करके, ये भी जो डेप्रिसिएशन वैल्यू निकली वह सही है। 1 मिनट, ये आ गया। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये आ गया। ये समझ में आ गया ना। अब इस तरह से आप BD फार्मूला का यूज़ करके डेप्रिसिएशन वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब हम XIRR फार्मूला का यूज़ देखते हैं। इसका यूज़ क्यों किया जाता है? इसका यूज किया जाता है जैसे आपने बिजनेस में पैसा लगाया है, किसी बिजनेस में पैसा लगाया है, तो उस पर आपको कितना परसेंटेज इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसका इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए हम XIRR फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो हमने जैसे कि किसी बिज़नेस में 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया, तो हमें इस तारीख को हमने इन्वेस्ट किया 1 जून 2018, तो 1 महीने बाद हमें कितना रिटर्न मिलता है, तो 1 महीने बाद हमें मिला 1 जुलाई 2018 को 400 रुपये मिला। फिर 1 अगस्त 2018 को हमें 300 रुपये मिले। फिर 1 सितंबर 2018 को हमें मिला 200 और 1 अक्टूबर 2018 को मिला 200। तो ये जो पैसे रिटर्न में मिले, हमें पे कितना इंटरेस्ट रेट आया, मतलब कितना एक्स्ट्रा में इंटरेस्ट मिला, वह रेट निकालने के लिए हम XIRR फार्मूला का यूज़ करेंगे यहाँ पर। इसके लिए मैं यहाँ पे टाइप करूँगा इक्वल टू, इसको 1 मिनट, इसको मैं सेंटर कर देता हूँ, इक्वल टू टाइप करेंगे अब
XIRR ब्रैकेट ओपन, फिर वैल्यू बोल रहा है तो वैल्यू में ये जितना इन्वेस्ट किया और आपको टोटल कितना रिटर्न मिला उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद डेट सिलेक्ट करेंगे कि कब से कब तक किस तारीख को इन्वेस्ट किया और कब तक हमें रिटर्न मिला, तो उस डेट को सिलेक्ट कर लिया यहाँ तक लास्ट तक, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे गैसेस दिया गया है तो यहाँ पे कुछ गैसेस दिया नहीं गया गैस करने की कोई सा नंबर, तो हम यहाँ पे 0 ही गैस कर लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर कर देते हैं तो यहाँ पे वह परसेंटेज में आ गया। यहाँ पे ये परसेंटेज में इसलिए आ गया कि यहाँ पे मैंने डायरेक्ट यहाँ पर जनरल की जगह परसेंटेज में सिलेक्ट कर लिया था, इसलिए ये डायरेक्ट परसेंटेज में आ गया। इतना हमें इतना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा एक्स्ट्रा, ये इसका इतना परसेंट हमें इंटरेस्ट मिला है, इसका जितना इतना रिटर्न मिला ना इसका। इस तरह से आप XIRR फार्मूला का यूज़ करके इंटरेस्ट रेट निकाल सकते हैं।